ये दो चीजें दिखने लगे तो समझो अब कृपा बरसने वाली है। कृपा से पहले कुछ चीजें भीतर बदलती हैं और वो बदलाव इतने चुपचाप होते हैं कि इंसान उन्हें पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा होता है। पर सच ये है कि सबसे बड़ा काम भीतर हो चुका होता है और बाहर तो बस उसकी छाया दिखती है। तो आज उन्हीं दो पहचानों की बात करेंगे। पहली पहचान है आपके भीतर मांगने का ढंग बदल जाना। पहले हम उनसे बस चीजें मांगते थे, ये दे दो, वो कर दो, ये मुसीबत हटा दो, और अब मन कहने लगता है कि प्रभु जो ठीक लगे वो कीजिए, बस साथ रहिएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब समझिए ये इतना बड़ा क्यों है। जब तक हम सिर्फ मांगते रहते हैं तब तक हमारा नाता एक सौदे जैसा रहता है। इतना मैंने किया, अब इतना मुझे मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलता तो शिकायत निकलती है और कई बार भरोसा भी डगमगाने लगता है। पर जिस दिन मांग की जगह भरोसा आ जाता है, उस दिन वो नाता सौदे से हटकर प्रेम का बन जाता है, और प्रेम पर वो जितनी जल्दी पिघलते हैं उतना किसी और चीज पर नहीं। और इसी बदलाव का एक और रूप है, अब जो नहीं मिलता उस पर उतनी शिकायत नहीं होती। पहले हर बात पर यही रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और अब भीतर से निकलता है कि जो नहीं हुआ उसमें भी कुछ भला होगा। ये स्वीकार आते ही आधी बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें घटनाएं उतना नहीं थकाती जितना उनसे लड़ते रहना थकाता है। और इसी में एक और चीज छिपी है, अब आपकी सबसे बड़ी मांग बदल जाती है। पहले जो चीजों की चाह थी वो अब उनकी चाह में बदलने लगती है। मन कहता है कि बाकी सब तो आता जाता रहेगा, बस आप मिल जाइए। और सोचिए, अगर किसी को पूरा खजाना ही मिल जाए तो उसे फिर एक एक सिक्का अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने देने वाले को मांगना शुरू कर दिया, उसकी बाकी सब चीजों का इंतजाम अपने आप होने लगता है। और इसी के साथ एक और सुंदर बात होती है, अब देर होने पर भी भरोसा नहीं टूटता। पहले थोड़ी सी देर होते ही मन कहने लगता था कि शायद सुनी ही नहीं गई, और अब मन कहता है कि सही वक्त पर हो जाएगा। उन्हें पता है कब देना है। ये धीरज ही बताता है कि भीतर वो जड़ पकड़ चुके हैं, क्योंकि जिसका भरोसा पक्का हो जाता है वो समय को लेकर बेचैन नहीं होता। और इस पहली पहचान का सबसे साफ रूप ये है कि अब बिना काम के भी उनकी याद आती है। पहले याद तब आती थी जब कुछ अटका हो, और अब कोई अटकाव न होते हुए भी मन उधर चला जाता है। कहीं कोई भजन कानों में पड़ जाए तो पैर रुक जाते हैं। कभी अकेले में बिना किसी दुख के भी आंख भर आती है। ये प्यास आपने खुद नहीं जगाई, ये उन्होंने डाली है। और जिसके भीतर वो प्यास डाल देते हैं उसे वो प्यासा नहीं रखते। अब दूसरी पहचान, और ये सबसे साफ दिखती है, आपका मन अपने आप साफ होने लगता है। जिन आदतों को छोड़ने में आप बरसों नाकाम रहे, वो अचानक बेस्वाद लगने लगती है। जिस गुस्से पर कभी काबू नहीं था वो कम आता है, और आए तो जल्दी उतर जाता है। और किसी का बुरा करने की सोच पर भीतर एक चुभन होने लगती है, और ये अपने आप नहीं होता। जब तक इंसान अकेला लड़ता है वो बार बार हारता है, क्योंकि आदतें बहुत पुरानी होती हैं। पर जब भीतर कोई आकर बैठ जाता है तो वो लड़ाई उनकी हो जाती है। जैसे कमरे में दिया जलते ही अंधेरा अपने आप हट जाता है, उसे धक्का देकर बाहर नहीं निकालना पड़ता। तो अगर आपके भीतर से गंदगी अपने आप हट रही है तो समझिए दिया जल चुका है। और इस सफाई का एक जरूरी हिस्सा है, मन की गांठें खुलने लगती हैं। जिन लोगों के लिए बरसों से कड़वाहट भरी थी, अब उन्हें छोड़ देने का मन करता है। बदला लेने की सोच अपने आप ठंडी पड़ जाती है। और यही सबसे बड़ा इशारा है, क्योंकि जब तक भीतर बदले की आग जलती है तब तक वहां किसी और चीज के लिए जगह नहीं बचती, और वो खाली जगह के बिना कुछ भरा नहीं जा सकता। और इसी सफाई के साथ हृदय कोमल होने लगता है। किसी का दुख देखकर मन पिघल जाता है, किसी की मदद करने का मन अपने आप होता है। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि वो बड़ी चीज उसी को देते हैं जो उसे संभाल सके और बांट सके। जिसका हृदय थोड़े में ही सिकुड़ा हुआ है उसे ज्यादा देकर भी क्या फायदा। और आपकी जुबान भी बदलने लगती है। पहले जो बात बिना सोचे निकल जाती थी, अब बोलने से पहले भीतर एक ठहराव आ जाता है। किसी की निंदा में मन नहीं लगता, बेकार की बहस में पड़ने का मन नहीं करता, और अगर कभी कड़वा बोल भी दिया जाए तो भीतर बेचैनी होने लगती है। जिस मुख से उनका नाम निकलने लगता है
उसी से कड़वाहट निकलनी अपने आप कम हो जाती है और आपकी संगति भी अपने आप बदलने लगती है। जहाँ पहले घंटों बैठकर फालतू बातें अच्छी लगती थी, अब वहाँ मन नहीं लगता, उठ जाने का मन करता है। और जहाँ थोड़ी अच्छी बात होती है वहाँ मन खिंचता है। ये अपने आप नहीं होता। जब भीतर का स्वाद बदलता है तो बाहर की पसंद भी बिना कोशिश किए बदल जाती है और आपका समय भी अपने आप सही जगह लगने लगता है। जो घंटे बेकार की चीजों में बहते थे वो अब चुभने लगते हैं और मन कहता है कि इसे किसी काम में लगाओ। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है और जिसका समय संभल गया उसका बहुत कुछ अपने आप संभल जाता है। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए तो एक बात साफ हो जाएगी। कृपा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। पहले मन बदलता है, फिर स्वभाव, फिर व्यवहार और सबसे आखिर में हालात। इसीलिए जो सिर्फ बाहर देखते रहते हैं उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि सबसे बड़ा काम भीतर पूरा हो चुका होता है। और ये क्रम इसी तरह क्यों है ये भी समझ लीजिए। अगर बिना भीतर बदले बाहर सब कुछ मिल जाए तो वो टिकेगा नहीं। जिसका मन नहीं संभला उसके हाथ में जितना भी आ जाए वो उसे संभाल नहीं पाता और अक्सर वही चीज उसके लिए नई मुसीबत बन जाती। इसीलिए वो पहले पात्र तैयार करते हैं, फिर उसमें डालते हैं। कच्चे बर्तन में अमृत नहीं रखा जाता। और यहाँ एक बात साफ कर देनी जरूरी है, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा उलझते हैं। कृपा का मतलब ये नहीं कि अब कोई मुश्किल आएगी ही नहीं, मुश्किलें तो आती ही रहेंगी। फर्क ये पड़ेगा कि अब वो आपको तोड़ नहीं पाएंगी। और यही असली कृपा है, क्योंकि बाहर की चीजें तो आती जाती रहती हैं, पर ये भीतर की मजबूती हमेशा साथ चलती है। और एक बात जो थोड़ी कड़वी है पर बहुत काम की, कृपा बरसने से ठीक पहले अक्सर एक कठिन दौर आता है। कुछ चीजें छिनती हैं, कुछ लोग दूर होते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं। उस वक्त लगता है कि सब बिगड़ रहा है, पर असल में तब पुरानी चीजें हटाई जा रही होती हैं ताकि नई के लिए जगह बने। तो अगर आजकल ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत, वो सफाई का हिस्सा है। और इसी दौर में एक और चीज होती है, आपकी परखने की शक्ति साफ हो जाती है। कौन सच्चा है और कौन दिखावे का, ये अब जल्दी दिखने लगता है। और कोई गलत कदम उठाने से पहले भीतर से एक रोक आ जाती है और बाद में पता चलता है कि वो रोक सही थी। जिसकी बुद्धि साफ हो गई उसका आधा काम वही बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर नुकसान गलत फैसलों से ही होते हैं। अब सवाल ये है कि जो शुरू हुआ है उसे रोका कैसे न जाए, और अगर शुरू न हुआ हो तो शुरू कैसे हो। सबसे पहली बात, अपने आप को अयोग्य मत मानिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो साधारण हूं, मुझसे तो कितनी गलतियां हुई हैं, मुझ पर क्यों होगी। सुनिए, कृपा योग्यता देखकर नहीं आती, वो उनकी दया से आती है। और जो अपने आप को छोटा मानकर पुकारता है उस पर वो सबसे जल्दी पिघलते हैं। और अपनी बीती गलतियों को अपने और उनके बीच दीवार मत बनने दीजिए। जो हो गया उसके लिए एक बार सच्चे मन से क्षमा मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। वो पुरानी बातें याद नहीं रखते, बल्कि जो गिरकर अपनी गलती मानकर लौट आता है उसे तो वो और प्रेम से थाम लेते हैं। और अपने कर्म साफ रखिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी नींव है। किसी का हक मत मारिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि एक तरफ कृपा मांगना और दूसरी तरफ किसी की आह लेना, ये दोनों साथ नहीं चलते। और जितना बने किसी के काम आ जाइए चुपचाप, बिना एहसान जताए। जो हाथ दूसरों के लिए उठता है वो कभी खाली नहीं रहता। और अपनी कमाई भी साफ रखिए, भले थोड़ी हो पर उसमें किसी का हिस्सा ना हो, क्योंकि जिस अन्न से ये शरीर बनता है उसी का असर मन पर भी पड़ता है। साफ कमाई खाने वाले का मन जल्दी शांत होता है और उसमें नाम भी जल्दी बैठता है। और अपने भीतर की जगह खाली करते रहिए। हम शिकायतों से, बैर से और अपनी अकड़ से इतने भरे रहते हैं कि कुछ नया आ ही नहीं पाता। तो पुरानी गांठें खोल दीजिए, जिससे नाराजगी है उसे माफ कर दीजिए और अपनी अकड़ गलने दीजिए। जितना खाली होंगे उतना भरा जाएगा। और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ होता है
उसके रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, और जो उन्हें दुख देता है उसकी कितनी भी मेहनत हो कहीं ना कहीं अटक जाती है। ये सबसे आसान उपाय है और सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाने वाला भी, और सबसे बड़ा काम उनका नाम पकड़े रहिए, राधा राधा। नाम ही वो चीज़ है जो भीतर की सफाई करता है, सोच साफ करता है और गलत कदम उठने से पहले रोक लेता है। और इसे सिर्फ बैठने तक मत रखिए, अपने कामों के साथ जोड़ दीजिए ताकि दिन भर भीतर चलता रहे, और अपनी मेहनत भी मत छोड़िए। कुछ लोग ये सुनकर सोचने लगते हैं कि अब तो कृपा से सब हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होता। वो देते जरूर हैं, पर उसी को जो अपना हिस्सा भी निभाता है। आप बीज बोइए, पानी दीजिए और फल उन पर छोड़ दीजिए, और धीरज रखिए क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर होती है। बीज जमीन में दबा रहता है और महीनों ऊपर से कुछ नहीं दिखता, जबकि नीचे जड़ें फैल रही होती। तो जब कुछ होता न दिखे तब भी ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा, और किसी और की चलती हुई जिंदगी देखकर अपनी से नाराज मत होइए। हर किसी का समय अलग होता है और तैयारी अलग। जिसे छोटा फल मिलना है उसकी तैयारी छोटी, और जिसे बड़ा मिलना है उसकी लंबी। तो अगर आपके साथ देर हो रही है तो हो सकता है वो देर आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हो। और अगर ये दोनों बातें आपके भीतर दिखने लगें तो एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, घमंड मत आने दीजिए। जैसे ही ये लगा कि मुझ पर कृपा है, मैं खास हूँ, वहीं से सब खिसकना शुरू हो जाता है। इसका असली फल दीनता है, अकड़ नहीं। और इसे किसी को गिनाइए मत, दिखाइए मत, क्योंकि जो चीज चुपचाप पलती है वही गहरी होती है। और जब सच में वो बरसने लगे, जब चीजें बनने लगे, तब भी वही भाव रखिए जो मांगते वक्त था। क्योंकि जो पाकर भी झुका रहता है उससे वो कुछ वापस नहीं लेते, और जो पाते ही अकड़ जाता है उससे सब चुपचाप खिसक जाता है। तो आज जरा ठहर कर अपने भीतर देखिए, क्या आपकी मांग बदल रही है और क्या आपका मन अपने आप साफ हो रहा है? अगर हाँ, तो निश्चिंत हो जाइए, बरसात की तैयारी हो चुकी है। और अगर अभी नहीं, तो बस इतना कीजिए, उनसे मांग लीजिए कि प्रभु मुझे अपना बना लीजिए, क्योंकि ये एक मांग वो कभी खाली नहीं जाने देते। प्रेम से बोलो सब राधे राधे।